नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्ने में उस शख्स का नाम जो नाम नहीं एक अपने समय में एक ब्रांड था। हम आज बात करेंगे मलिक कफूर। यह नाम ये एक ऐसा नाम है जो अपने समय में एक चर्चित नाम था। मलिक कफूर, हाँ, ये न नर ही था न मादा, न ये स्त्री ही था न ये पुरुष ही था। यह एक किन्नर था और इसका नाम था मलिक कफूर। और इसकी कद काठी और इसकी सुंदरता एक ऐसी थी कि जो अच्छे अच्छे रानी महारानी को भी पीछे छोड़ देती थी। यह हुस्न की समझिए एक मलिका थी। यह हुस्न की एक मलिका के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका नाम था मलिक कफूर। यह पैदाइशी इसका नाम था मणिक। इसका पैदाइशी जो नाम था यह हिंदू का एक ब्राह्मण कुल से था, जिसका महाराष्ट्र में का जन्म हुआ था। इसे कुछ लोगों ने देख सकते इसे गुजरात के वेश्या बाजार में बेच दिया गया था। उस समय के अच्छे अच्छे राजा महाराजा इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन इसे आमिर खोजो ने 1000 दिनार में इसे खरीदा था। उस समय में 1000 दिनार यानी बहुत ही एक अच्छी रकम थी। उसे आमिर ने लाया। बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि ये अपने हवस बुझाने के लिए इसे खरीदा था, क्योंकि इसकी कद काठी, इसकी सुंदरता अति सुंदर थी, जो एक अच्छी अच्छी रानियों को भी फेल करती थी। फिर आमिर खुजरों पर गुजरात पर आक्रमण कर नुसरत खान ने आक्रमण कर इसे जीत लिया। और इसकी नज़र जब नुसरत खान की नज़र जब इस पे पड़ी मलिक कफूर पर, तो इसे ये बंदी बना लिया। इस गुलाम के रूप में इसे लाकर इसे 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसका जो नाम था, बचपन का नाम था मणिक। बाद में इसे नुसरत खान ने इसका धर्म चेंज करवाकर इसका नाम रखवा दिया मलिक कफूर, और मलिक कफूर इसका नाम रखवा दिया गया। यह कहा जाता है कि जब यह मलिक कफूर जो एक अलाउद्दीन खिलजी के नाम सुने होंगे आप इतिहास के पन्नों में, एक क्रूर शासक के रूप से जाना जाता है। यह सख्त शासक था। उसे भेंट देता है जो इन मलिक कफूर को नुसरत खान ने, और इसे बताया जाता है कि नुसरत खान ने ही इसे तलवार बाजी और इसे सेनापति के रूप में तैयार किया था। फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी के अपने सुंदरता के कारण यह अलाउद्दीन के बहुत प्रमुख रहता है। फिर इसके जफर खान के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसे सेनापति के रूप में नियुक्त करता है। जफर खान की जब मृत्यु हो जाती है तो ये मलिक कफूर को सेनापति नियुक्त करता है, और जिसमें यह सेनापति का रूप मुख्यतः जिम्मेदारी से निभाते हुए वारंगा, देवगिरी, मांडवा पे विजय हासिल करता है। विजय हासिल करने के बाद वहां से लूटा हुआ धन सब लाकर ये दिल्ली में राज करने वाले अलाउद्दीन खिलजी को भर गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, और यह अपने चाचा को मारकर राजगद्दी को हासिल किया था। और बताया जाता है कि जो मलिक कफूर यह वारंगा, देवगिरी, मांडवा आदि के जीतने के बाद जितना धन सब हुआ वह सब लाकर अलाउद्दीन खिलजी के कोष भंडार में रख दिया। और इसके कारण ही यह अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य बहुत करीब रहा। बताया जाता है कि जब आखिरी दिनों पे या किसी लड़ाई में गया रहता तो अलाउद्दीन खिलजी का जब बीमार पड़ जाता है तो इसे संदेशा भिजवाया जाता है कि आपको महाराज ने याद किया है। जब महाराज ने इसे याद किया है तो वहाँ पे एक ही बात पे सुनने के बाद यह मलिक कफूर वहाँ से वापस चला आता है। और बताया जाता है कि उनके कक्ष में, अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष में उनके बीवी बच्चों को भी जाने का आदेश नहीं रहता है, लेकिन उसमें केवल मलिक कफूर की इच्छा के अनुसार रहता है, क्योंकि मलिक कफूर उनकी रानी से ज़्यादा करीब था। यह समझिए एक अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के बीच एक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता रहता है, जो एक दूसरे के बहुत करीब रहते हुए एक दूसरे से बहुत लगाव था। और
जब अलाउद्दीन खिलजी जब मर जाता है तो इसके अंदर शासन या सत्ता का लालच आ जाता है और उसके नाबालिग बच्चे मुबारक खान, उसके जो एक बच्चा रहता है जो उसका अलाउद्दीन खिलजी का मुबारक खान को गद्दी पे बैठाकर और अपने स्वयं राज करता है। इसके ही अनुसार इसकी राज करता है। बताया जाता है कि मुबारक खान की जो माँ रहती है उस इनको अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जब इसको क्या करता है, इसके बच्चे छोटे बच्चे मुबारक खान को ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा कर, लेकिन राज स्वयं कौन करता है, मलिक कपूर उस पर राज करता है। हाँ, यह एक इतिहास के पन्ने में ये एक ऐसा नाम है जो वशिष्ठा अपने रूप रंग और एक प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। इसे मलिक कपूर और अलाउद्दीन के बीच का प्रेम माना जाता है।